मामू ने बोला था 12 बजे और मुझे 6 बजे जो है अच्छे वाले मिल गए थे, तो वो उनको देने जा रहा था। तो यहाँ पर मुझे कुछ हिलने की आवाज़ आई है। ये सामने जो बोरी लगी हुई है ना, शापर वगैरह, ये हिलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो फीमेल ने दरवाज़ा पहले से खोल लिया था। और यहाँ जो तार लगी हुई है ना इस तरह की, ये वाली तार, ये तार यहाँ पर अभी नहीं है, मुझे मिल भी नहीं रही। इसने पता नहीं कहीं फेंक दी है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन आगे ये बोरी थी, ईंट लगी हुई थी, जिसकी वजह से बाहर नहीं आ सकी। और फिर मैंने इसको निकाला है, चारा डाला है। चारा तो ये खा नहीं रही, इधर घूम रही है, देखें। और कितनी माशाल्लाह प्यारी हुई है, बिल्कुल पतली हो गई है, बिल्कुल इसके ना जैसे पता चलता है कि पेट में एक बच्चा भी नहीं है और अभी बच्चा हो खुद। लेकिन मैंने अभी नोट किया आके कि शायद इसने और बच्चे दिए हैं, क्योंकि कल जितनी रुई पड़ी थी अब उससे ज़्यादा रुई टाइप ये जो इसके बाल हैं ये पड़े हुए हैं और अंदर मुझे लगता है बच्चे हैं। अब ये ना हो कि बच्चे सर्दी से ही ना मर जाएं, इसलिए मैं वापस इसको कहाँ गई, इधर गई, किधर गई, फिर कहीं भाग गई वो। तो इसको जल्दी से ना वहाँ पर अंदर छोड़ के पर्दा नीचे कर देता हूँ ताकि अंदर सर्दी ना जाए। बारिश ये देखें कितनी लगी हुई है तेज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखें बाजी का फूल, माशाल्लाह इस तरह के फूल निकलेंगे हर रंग के, तो कितने प्यारे लगेंगे। तो खैर बारिश अभी रुक गई है, बहुत तेज़ बारिश थी और ठंड एकदम से ना दोबारा से हो गई है। और मैं कब से वहाँ इंतज़ार करता एक दफ़ा बारिश रुक जाए तो मैं फिर इस तरफ आऊँ। इनके पर्दे जो है मैंने नहीं उठाए लेकिन इनके उठा दिए थे, मजबूरी थी, दाना पानी चेंज करना था। यहाँ इनको तो निकाला लेकिन दोबारा से इनको बंद करने वाला हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, इनको ठंड लग सकती है। हमारी फीमेल ने कल बच्चे दे दिए थे और सुबह बाहर आई थी, मैंने उसको निकाला था लेकिन वापस उसको भेज दिया था, लेकिन वो बच्चों के पास नहीं जा रही, मुझे नहीं पता। अभी देखें यहाँ पर है, ये सामने, ये इधर ही कुछ खा रही है, पानी भी पी रही है। पानी आज बड़ा ज़्यादा पी रही है, इसको मैं ताज़ा पानी डाल के गया था। हमारे कबूतर इस तरफ और बच्चे दोनों जो है ना, एक यहाँ पर है और एक उधर है। और ये वाले जो है फीमेल यहाँ बैठी हुई है और शिराजी का जो मेल है वो अंडों पे। किंग हमारा दरवाजे को देख रहा है, एक बच्चा वहाँ नीचे, एक ये, और फीमेल वहाँ बैठी हुई है। मुर्गियों को मैंने दाना उस कार्नर में डाला था, बाकी सारी अंदर चली गई हैं, सिर्फ ये थोड़ी सी सामने है। इनका दाना जो है ना भीग जाता है बारिशों में, तो मैं इतना तंग होता हूँ और बारिश वाला मौसम अच्छा तो लगता है लेकिन इनकी वजह से फिर अच्छा अब नहीं लगता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बारिश में ना मैं थोड़ा सा इनका ज़्यादा ख्याल रखूँ। आ जाओ भाई, नहीं आएगी। वो देखें दोस्तों, अभी इसने और कितने अपने बाल उतार लिए हैं। ये मेरे ख्याल में इसका काम ही ये अपने बाल उतार उतार के ना वहाँ रखती जा रही है। पहले मैं आया था तो थोड़े थे, अब तो इसने भरना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि इसके अंदर बच्चे हैं ना, बच्चों को सर्दी लग रही है तो इसलिए ये और भरती जा रही है, भरती जा रही है। लेकिन ये उनको दूध क्यों नहीं पिला रही, ये समझ नहीं आ रही। ये यहाँ पर बैठी है, बच्चे भूखे होंगे, उनको दूध पिलाए, उनके ऊपर जाके बैठ जाए जैसे कबूतर बैठते हैं, ये बैठ नहीं रही। मैंने इसको चारा डाला है, पानी डाला है, मुझे नहीं पता ये चारे के अलावा और क्या खाएगी। मतलब इसके लिए पत्ते वगैरह ले आते हैं, मूलियों के पत्ते और इस तरह की चीज़ें, साग वगैरह जो होता है, इस तरह की चीज़ें तो मैं ले आता हूँ। लेकिन इसने बच्चे दिए हैं तो मुझे नहीं पता ये क्या खाएगी। इसको कोई नरम चीज़ देनी चाहिए, रोटी देनी चाहिए, तो आपने मुझे बताना है कि इसको मैं क्या दूँ। 5 अंडे यहाँ पर हेरिटेज के हैं और मुझे लगता है 8 अंडे या 9 अंडे जो हैं देसी हैं। और कल मैं भूल गया था कुछ अंडे उठाना और आज भी होंगे, तो मुझे लगता है 10 या 15 अंडे तो आज होने चाहिए। कुछ घर में भी लेके गया था मैं कल, तो इसलिए अभी 10 या 15 होंगे तो हमारा इंक्यूबेटर फिर से फुल। लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं, आप सब ने यही कहा है कि बच्चे वो निकल आए, फिर उसके बाद इंक्यूबेटर में नए अंडे रखेंगे। तो अभी अंडे उठा लेते हैं क्योंकि वैसे ही कचरा बना हुआ है वहाँ पर और मुर्गियों ने तो सारी जगह ख़राब की होगी। उसके बाद फिर मुझे जल्दी से जाना है कॉकटेल की कॉलोनी में। ओए होए होए होए, ये देखें, यहाँ तो पाँव रखूँगा तो मेरे कपड़े भी सारे गंदे। यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ मुर्गे हैं, सामने हैं वो कार्नर में तकरीबन 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 9 है। लेकिन ये देखें ना यहाँ क्या हाल बना हुआ है। अंदर जाके देखते हैं, मुर्गियों की कोई लड़ाई हो रही है। 2 मुर्गियाँ बैठी हुई हैं अंडों के लिए, इनको उठा देते हैं, हमें जल्दी है तो इसलिए हम ये अंडे उठा लेते हैं, इसलिए ये फिर अंडे दे देंगी। एक मुर्गी, उठ जाओ मुर्गी, चलो निकलो। और दूसरी मुर्गी यहाँ पर, ये वाली मुर्गी नहीं उठ रही, हम ऐसे उठा लेते हैं। 14 अंडे अभी मिले हैं और पहले भी कुछ थे, तो हमारा इंक्यूबेटर तो वैसे ही फुल हो चुका है। बस मैं जल्दी से इंतज़ार कर रहा हूँ, ये बारिशें रुक जाएं, धूप निकला है। एक ही दफ़ा उस जगह की सफाई करनी है और फिर उन बॉक्स के अंदर
भूसा वगैरह डालना है। बारिश रुकने वाली नहीं है इसलिए इनको बंद कर देते हैं ताकि इनको सर्दी ना लग सके। ये देखें एक बच्चा सुस्त हुआ है, इसको सर्दी लगी हुई है, बुखार है इसको, तो ये कल से सुस्त है। मैंने दवाई तो डाली थी लेकिन अभी इनको बंद कर देते हैं ताकि ये और बीमार ना हो। तो यहाँ से तो मैं फ्री हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मुझे जल्दी से जाना है कॉकटेल की कॉलोनी के अंदर, क्योंकि कॉकटेल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर आ चुके हैं। तो मुझे उन बॉक्सेस की सफाई करनी है। सफाई करने के बाद वहाँ पर नया बूरा डालना है ताकि फ़ीमेल जो है दोबारा से अंडे दे सके उसी बॉक्स के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा और फीमेल अंडे बच्चे दे दे ताकि उसके बाद सीज़न वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सीज़न ख़त्म ना भी हो तो मेरे जो कॉकटेल हैं ये सारा साल ब्रीड करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि गर्मियों में इनसे ब्रीड नहीं ली जाएगी। बॉक्स में सबको उतार दूंगा ताकि इनको रेस्ट भी मिल सके। माशाल्लाह से यहाँ पर जो फीमेल है वो दोबारा से बॉक्स के अंदर जाना शुरू हो गई है। यहाँ पर अंडे ख़राब थे, मैंने यहाँ से 3 या 4 अंडे निकाले थे जो ख़राब हो गए थे, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी फ़ीमेल है वो दोबारा से बॉक्स के अंदर जाना शुरू हो गई है। अभी अंदर गई है, मुझे लगता है इसने अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं, या अंडे आ गए हैं या अभी अंडे देना शुरू कर देगी। तो शुक्र है जी हमारे इस पेयर ने भी दोबारा से अंडे अभी देना शुरू कर देने हैं, और इंशाल्लाह जल्द यहाँ पर भी बच्चे आएंगे। पिछली दफ़ा अंडे अनफर्टाइल हो गए थे, फर्स्ट टाइम था इसका, लेकिन इस दफ़ा मुझे यकीन है कि यहाँ पर अंडे जो होंगे वो फर्टाइल होंगे। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो अंडे थे वो अनफर्टाइल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फीमेल फिर से बैठी हुई है, तो इस दफ़ा मुझे लगता है कि अंडे फर्टाइल होंगे। ये रहा हमारा बूरा, इसको भी लेके जाते हैं और कॉकटेल के बॉक्स में जल्दी से डालते हैं। कॉकटेल का जो बल्ब है मुझे तो अभी याद आया कि ये जल चुके हैं। अब पता नहीं कैसे जला है, लेकिन इसको देख लेते हैं, हो सकता है ना जला हो, ठीक हो। और ये मैं शापर तो ले आया हूँ, लेकिन ये शापर को देख के बहुत ज़्यादा फड़फड़ाएंगे, तो मुझे आराम से अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा जो है ना वो नया आया है तो बहुत ज़्यादा ना उड़ता है, डरता है। अब पता नहीं वो बच्चा है किधर, यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा, नीचे तो कहीं भी नहीं है, वो शायद कहीं ऊपर वहाँ सामने बैठा हुआ है। ये इसने सर निकाला हुआ है इस तरफ। ये रहे दोनों बॉक्स, इसके अंदर से तो बच्चे बाहर आ चुके हैं। ये देखें कितना गंदा हुआ है, और ये भी गंदा हुआ है, इसको भी साफ़ कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर अभी एक बच्चा है, एक हो चुका है, अभी इसको करना है। तो इसके बच्चे को अभी फ़िलहाल निकाल के, बहुत तेज़ है, हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। देखें इसके अभी बाल उस तरह नहीं आए, लेकिन आ रहे हैं, ये देखें थोड़े थोड़े पर आ रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह सफाई हो चुकी है, और यहाँ भी मैंने सफाई करके वापस बच्चे को रख दी। और ये देखें कचरा कितना ज़्यादा निकला है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखें 2 बच्चे, 1 और 2, 1 और 2, इसी तरीके से और होंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर नज़र नहीं आए मुझे सामने ये 2 पड़े हुए मिले हैं। इस दफ़ा इस नीचे वाले बॉक्स में से जो बच्चे निकले थे तकरीबन 5 बच्चे टोटल निकले थे, जिसमें से ये देखें 2 ये और 1 मुझे नज़र नहीं आया, 3 बच्चे मर गए थे। पता नहीं कैसे माँ बाप ने पाले नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये पालते हैं, अंडे जितने देते हैं बच्चे उतने निकालते हैं, इनके अंडे खराब नहीं होते। इनमें एक अच्छी बात ये है। बाकी अभी दोबारा से बॉक्स में पूरा डाल दिया, अल्लाह करे इस दफ़ा भी जल्दी से ब्रीड कर दें, और इस दफ़ा जो बच्चे निकले सारे निकले। कॉकटेल सारे इस साइड पे हैं, और इस बॉक्स के अंदर मैंने देखा था मेल फीमेल जा रहे थे। अब ये नहीं पता यहाँ पर अंडे हैं या नहीं, देख लेते हैं। और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेल फीमेल जा रहे हैं। जो पट्ठों से बड़े हुए हैं ना वो वाले मेल फीमेल जा रहे हैं, इनमें से कोई। बारिश कभी कभी अच्छी होती है और कभी कभी बहुत बुरी होती है, और इस दफ़ा वाली बारिश जो है ना ये तो बहुत मेरे लिए बुरी है। मतलब आज वाली बारिश जो आज के दिन हुई है इसने मेरा नुकसान कर दिया है। नुकसान के लिए आपने देख लिया होगा थंबनेल पे, आपको पता भी चल गया होगा। मेरी 2 डायमंड डब ना इस बारिश ने मार दी है। बाकी भी मैं ना पहुंचता तो 2 मार ही जाती। पता नहीं सर्दी से या पानी उन पे गिरा है, कोई पता नहीं है। वैसे उनकी जगह तो पीछे थी, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो आगे स्टिक पे बैठी हुई थी, उनके ऊपर पानी गिरा है या पानी आता रहा है, वो गीली हुई हैं। और 2 तो नीचे मरी पड़ी थी, दूसरी 2 मरती जा रही थी, जिनको मैंने जल्दी जल्दी रिकवर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी वो ठीक है। मैं अंदर आए आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो 2 मेल हैं जो रिकवर हुए हैं। एक इस तरफ है ये, और एक वहाँ पर ये वाला। ये 2, ये वाला जो है सबसे पुराना वाला मेल था, और ये इसके बाद मैं लाया था। अब ये वाला जो मेल है ना, इन दोनों को मार रहा है, इनको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, यहाँ पर हीट है, इनको यहीं पर रखना पड़ेगा और कुछ दिन के लिए। उसके बाद मैं इनके लिए जल्दी से फीमेल का इंतज़ाम करता हूँ। अभी मैं आपको पिंजरों की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पर ये मरेगा। ये देखें दोस्तों, दोनों डब मेरे हाथ में इस वक्त, और दोनों मेल थे, और मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह पर ये मरे हुए पड़े थे। वहाँ सामने वाला जो कॉर्नर है ना, इस तरफ ये वाली जगह,
यहाँ पर ये गीले हुए थे और नीचे पड़े थे और दोनों इकट्ठे थे साथ साथ। और बाकी जो 2 थे वो यहाँ ये वाला जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर में बैठे हुए थे और बिल्कुल सुस्त हुए हुए थे। तो जल्दी से मैंने देखा है ना, तो पहले सबसे पहले इनको निकाला है, वहाँ हीट पे लेके गया हूँ, बल्ब के नीचे रखे हैं, उनको थोड़ा सा खुराक वगैरह खिलाई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह से वो वाले तो ठीक है, लेकिन मैं इनको वक्त पे नहीं आके बचा सका। काश मुझे पता होता। इसीलिए मैं जो बाहर छापर लगा हुआ है इससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ। बाहर से गुजरते हुए मैं हर परिंदे को आसानी से देख सकता हूँ कौन सा परिंदा बीमार है, किसी को कुछ मसला तो नहीं। अगर शापर ना लगा होता तो मैं इनको टाइम पे देख लेता कि इनको कोई मसला है और मैं जल्दी से अंदर आता और इनको बचा लेता। सर्दी ज़्यादा है इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँगा, इन दोनों को दफनाना है और उसके बाद कैमरा ऊपर सामने लगा हुआ है, मैं शॉप पे चला जाऊँगा और वहाँ से इन डब को बार बार देखता रहूँगा। अगर इनको कोई मसला हुआ फिर वापस आ जाऊँगा, नहीं तो फिर ये अभी पक्की बन चुके, दाना पानी तो इनका चेंज हो चुका है। अब इस तरफ मुझे कोई काम नहीं है क्योंकि सर्दी बहुत है, तो बार बार दरवाज़ा खोलूँगा तो सर्दी आएगी, तो ये बीमार हो सकता है। इसलिए मैं जल्दी से बाहर जाता हूँ और इनको दफनाता हूँ। बेचारे तो एम ही मारे गए हैं। एक साल हो गया था, इससे ज़्यादा हो गया था, ये मेरे पास थे और अभी इनको यहाँ पर कहीं दफनाना है, लेकिन यहाँ तो फूल लग चुके हैं, यहाँ इनको मैं दफना नहीं सकता। तो इन प्यारों को मुझे इस तरफ दफनाना होगा। यहाँ तो मैं अपने सब परिंदों को दफनाता था, तो अभी नरम तो जगह है लेकिन बहुत गारा बन जाएगा, लेकिन इस जगह पर ना मैं खोदता हूँ और इनको दफना देता हूँ। ये रही मेरी डव, दोनों इकट्ठी मरी और दोनों को इकट्ठे ही दफन कर रहा हूँ। अलविदा दोस्तों। तो भोजल दिल के साथ मैंने अपने डायमंड डब को दफना दिया है। मेरा और इनका सफ़र जो था ना इकट्ठे, वो यहीं तक था। अभी 3:30 बज रहे हैं, लेकिन फील ऐसे हो रहा है जैसे बिल्कुल अंधेरा पड़ने वाला है, कोई 6-7 बजने वाले हैं। तो मैं इनको भी ना अभी पर्दे नीचे करके बंद करने वाला हूँ और अपनी जो मुर्गियाँ हैं इनको भी बंद करने वाला हूँ। अंदर लाइटें जल रही हैं और उसके बाद इनको हीट मिलती रहेगी, बाहर से सर्दी नहीं आएगी, सबके अंदर बच्चे हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी और को नुकसान पहुँचे, इसलिए मैं अभी इनको बंद करके फिर यहाँ से सीधे शॉप पे जा रहा हूँ। एक आखिरी दफ़ा मुझे फ़ीमेल को देख लेना चाहिए। पानी भी पड़ा है, यहाँ पर चारा भी पड़ा है, मैंने अभी और डाल दिया है। और ये देखें बच्चों की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। फ़ीमेल इस तरफ है, अब ये अंदर क्यों नहीं जा रही इसका मुझे नहीं पता। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बच्चों का और खरगोशों का, मतलब खरगोशों ने फ़र्स्ट टाइम मेरे घर में बच्चे दिए हैं, तो इसलिए इसका मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ पर सब कुछ ठीक है और इनको भी अभी मैं बंद कर देता हूँ। हमारी मुर्गियाँ, कबूतर, खरगोश सबको मैंने बंद कर दिया है और अपनी डायमंड डब को ना दफना दिया। तो अगर आपके पास भी परिंदे हैं तो अपने माइंड में ये सीन पहले से रखें, कभी गम कभी खुशी। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।